प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को एक नए शीर्षक से अवगत करवाऊंगी जो बहुत ही रोचक है। इसका कारण पता है तुम्हें? ये रोचक क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, ये दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के मध्य में पूर्ण किया गया होता है। और ये तो तुम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अकेले रहने या कोई भी काम करने से ज्यादा सबके साथ काम करने में आनंद की अनुभूति होती है। इन दिनों तो तुम सब भी यही कामना कर रहे होगे कि देश में सब कुछ अच्छा हो, सारी परेशानियां दूर हों, सब एक साथ फिर से मिलें और मिलजुल कर काम करते हुए आगे बढ़ें। तो आइए अब हम अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हुए खंड घ के अंतर्गत संवाद लेखन के विषय में जानकारी साझा करें और आप सभी इसको बहुत अच्छे से सुने तथा दिए गए गृह कार्य को अपनी कॉपी में भी लिखें। टॉपिक का नाम क्या है? संवाद लेखन, मतलब सम प्लस वाद, साथ साथ बातचीत करना। ठीक है, अब आप तो साथ साथ बातचीत करने के तो बहुत शौकीन हैं, खूब बात करते हैं, लेकिन लिखना है। अभी तो बात करने के लिए मैं मंडे दूंगी कि आप पापा से, मम्मी से, भैया से, दीदी से, छोटे भाई बहन से, किसी के साथ भी आप बात करें टॉपिक पर आज जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक बार तो आप समझना अच्छे से और उसके बाद इसको लिखना है। तो आप उस दिन का पेपर निकाल कर देखना जिस दिन मैंने पाठ्यक्रम को 4 भाग में विभाजित करके दिया था। तो खंड घ के अंतर्गत पहला संवाद लेखन ही दिया था, उसके बारे में बता रही हूँ। देखो बच्चों, दो व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवादों के माध्यम से औपचारिक बातचीत की कुशलता विकसित होती है। संवाद लेखन में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाषा पात्र के अनुसार होनी चाहिए। पात्र मीन्स जो कैरेक्टर, जो उसमें अगर मान लिया डॉक्टर बना है तो डॉक्टर कैसे बात करेगा, मरीज है तो मरीज कैसे बात करेगा, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर बात कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, मम्मी के साथ कैसे बात करेंगे, मम्मी आपके साथ कैसे बात करेंगी, इस हिसाब से बताया गया है। शब्दों की मृदुलता, सरसता, सहजता एवं कठोरता पात्र पर ही निर्भर करती है। मतलब जैसा कैरेक्टर होगा, जैसा रोल प्ले करना होगा, जैसे आप भूमिका निर्वहन करना होगा, उस हिसाब से अपने शब्दों को इस तरह से बदलते हुए करना है। संबोधन का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। संबोधन मतलब आप जैसे दो जन बात कर रहे हैं तो पहला किसी को संबोधित करेगा तो प्रेम से, आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए, ऐसे नहीं कि हाँ सीधे लड़ाई शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले संवाद लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। वो बिंदु मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या है? भाषा सरल, सहज और पात्र के अनुसार होनी चाहिए। पात्र अब समझ गए आप, कैरेक्टर। ठीक, समय और परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। संवाद रोचक और प्रभावशाली होने चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा दो जन के बीच में तो लोग कहते हैं बोर हो गए, तो आप ऐसा नहीं संवाद करेंगे कि बोरियत हो। ऐसा करें कि लोग बैठे हुए लोग चुपचाप आपको ही सुनते रहें। आप आपके दोस्त के साथ या जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, आप बड़े इंटरेस्ट से सुने और बहुत अच्छा लगे। वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल, बिल्कुल सहज सरल शब्दों में बात करनी चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मान लिया विराम चिन्ह लगाना है और आपने लगाया नहीं, मतलब मीनिंग निकलनी कुछ और, निकल कुछ और गई। जैसे मान लिया कहना है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कहना क्या चाह रहे हो कि उनको रोको मत जाने दो। आप बोलते गए रोको मत जाने दो, तो मीनिंग गलत निकल आई या नहीं निकल आई? इस तरह से विराम चिन्ह जो भी होंगे उनके हिसाब से आपको काम करना होगा। संवाद के वाक्य छोटे होने चाहिए। छोटे इसलिए होने चाहिए ताकि आसानी से सबको समझ में आ जाए। और आप बड़े बड़े लिखोगे तो लोग समझते ही रहेंगे, एक का दूसरे से लिंक नहीं बना पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर मतलब ही नहीं है। फिर तो संवाद
एक उत्तम कोटि का नहीं माना जाएगा। तो बेहतर ये है छोटे छोटे वाक्यों में संवाद को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करना चाहिए। अब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास के अनुसार शब्द सीमा, वर्ड लिमिट जो है 50 से 60 शब्दों को ध्यान में रखकर ही संवाद लिखने होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत यही होगी बेटा। आप छोटा छोटा लिखेंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 आप बहुत अच्छी तरह से लिखना शुरू कर देंगे। तो अभी आपको मैं सिर्फ एक संवाद लिखने को दूंगी, गूगल क्लासरूम में डालूंगी, उसको आप अपनी उसी कॉपी में लिखना जहां पर आपने अपठित गद्यांश और पद्यांश के उत्तर लिखे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझाती हूँ बोलेंगे कैसे। जैसे मान लिया लिखने को तो आपने लिख लिया, लेकिन बोलते समय एक डॉक्टर है, अगर बैठा है पेशेंट, मरीज़ उसके पास गया, तो डॉक्टर जिस अंदाज में बोलेगा मरीज को उतना ही अच्छा लगेगा कि डॉक्टर साहब उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो बड़े प्रेम से एक डॉक्टर को बोलना होगा, हाँ क्या बीमारी है आपको? तो मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, अरे डॉक्टर साहब तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। तो आधी बीमारी तो उसको यूं ही दूर हो गई। तो फिर मरीज कैसे जवाब देगा, साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। अब वही डॉक्टर पहुंचते ही मरीज के कहने लगे, हाँ क्या बीमारी है आपको, क्या हो गया आपको? तो मरीज बेचारा परेशान हो जाएगा, वो तो और बीमार हो जाएगा, उसकी तो रात की नींद नहीं दिन की भी उड़ जाएगी। इसलिए बेटा देखो, लिखते समय भी ध्यान रखना है, कॉमा यहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ करना है, यहाँ कॉमा लगा करके यहाँ पूर्ण विराम करना है। विशेष तौर से बोलने में भी ध्यान रखना है, लिखने में भी ध्यान रखना है। फिर डॉक्टर कहेगा, क्या तुम्हें कोई तनाव है? तो मरीज, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे भूख भी कम लगती है। आप हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, नींद समय पर लें। डॉक्टर साहब का समझाने का तरीका भी होना चाहिए। फिर मरीज कहेगा, डॉक्टर साहब और क्या करूं? डॉक्टर, प्रातःकाल व्यायाम और योग कीजिए। मरीज, डॉक्टर साहब कोई परहेज भी करना होगा? तो डॉक्टर को भी उसी अंदाज में बिल्कुल नॉर्मल वे में जवाब देना है, नहीं तुम्हें केवल अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, प्रातःकाल जल्दी उठना, समय पर भोजन करना और रात्रि को जल्दी सोना। तो मरीज इतना खुश हो जाएगा डॉक्टर की इस बात करने के तौर तरीके को लेकर कि धन्यवाद डॉक्टर साहब बोलकर अपने घर जाएगा, और वो शायद सही में दवा उसको अच्छे से सूट करेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसकी हर बात को बहुत अच्छे से सुना है। तो लिखना भी अच्छा और बोलना भी अच्छा। ठीक है।